नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम कवर करने जा रहे हैं ये प्यारा सा चैप्टर। क्या नाम है सर चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो एंड ट्रस्ट मी भैया, बहुत ही इजी चैप्टर है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट भी ये चैप्टर बनता है। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत इसके बारे में बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं, या ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है या किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन से, और इसमें हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। ठीक है सर। फिर आगे हम देखेंगे कि भैया हमको एंटरप्रेन्योरशिप की इंडिया में नीड है कि नहीं है, और नीड है तो क्यों है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की इंडिया में क्या नीड है। फिर तीसरा टॉपिक हमारा आ जाएगा भैया बॉटल नेक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ में क्या क्या बॉटल नेक्स आते हैं, मतलब क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है, ये चीज भी अब हम समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 अगर मैं नीचे आऊं, ठीक है, धीरे धीरे अगर मैं नीचे आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। यानी इसके पहली वाली हेडिंग क्या थी सर? इसके पहली वाली हेडिंग थी कि एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ में उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या पड़ सकता है, और इस दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है ये क्या क्या स्टेप्स ले रही है। क्लियर है? कुछ एक्शन जैसे भैया मेक इन इंडिया आपने सुना होगा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ठीक है, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आत्मनिर्भर बन सके, ज्यादा से ज्यादा लोग एनकरेज हो सके कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम हमारे खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की, कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। क्या सारे वो प्रोग्राम है ये भी हमको इसी चैप्टर में कवर करना है। ठीक है? ठीक है। तो ये सब कवर करें, इसके पहले आ जाते हैं हमारे चैप्टर के बेस पे, हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे ये हम आ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करना। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिनेरियो of an entrepreneur in India, importance of an entrepreneur, challenges faced by an entrepreneur, also role of government in improving the status of the entrepreneurship in India। ठीक है, वही बात बोल रहा है जो मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि भैया एंटरप्रेन्योर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी नीड क्या, और उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। बट बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड हु इज एन एंटरप्रेन्योर। भैया एंटरप्रेन्योर की हमको दिक्कत समझने से पहले उसके गवर्नमेंट उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही, उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक एंटरप्रेन्योर असल में होता कौन है, हम किस पर्सन को बोल सकते हैं कि ये एक एंटरप्रेन्योर। तो अभी तक आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको पता है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही से, ठीक है, उतावले हो रहे होगे कि सर ए एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में रिस्क लेता है, जो इनोवेशन लेके आता है, जो बिजनेस के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल को कंट्रोल करता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप 100% बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही तो होता है एंटरप्रेन्योर का मतलब। ठीक है, अब आपके नोट्स में क्या दिया है, सो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, जो कि एक नया बिजनेस क्रिएट करता है, बियरिंग most of its risk and employing and enjoying most of the rewards। भैया जो most of the risk बियर करता है, रिस्क को बियर करने के लिए भैया उसको जो रिटर्न में मिलता है, जो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो प्रॉफिट मिलता है, वो भी वही एंजॉय करता है। क्लियर है? हाँ सर। आगे The process of setting up of a business is known as entrepreneurship। बिजनेस को सेट करने का प्रोसीजर ही क्या होता है? entrepreneurship। The entrepreneur is commonly seen as, entrepreneur को हम कॉमनली किस नजरों से देखते हैं? तो हम देखते हैं एज अ इनोवेटर, अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज एंड बिजनेस और प्रोसीजर्स। ठीक है भैया, हम इन नजरों से, एक इनोवेटर की नजरों से, एक क्रिएटर की नजरों से, क्रिएटिव
पर्सनैलिटी की नजरों से हम देखते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। हाँ जी सर। एंटरप्रेन्योर्स में प्ले अ की रोल इन एनी इकोनॉमी यूजिंग द स्किल्स एंड इनिशिएटिव नेसेसरी टू एंटिसिपेट नीड्स एंड ब्रिंगिंग गुड न्यू आइडियाज टू द मार्केट। भैया यहाँ क्या बोल रहा है, एंटरप्रेन्योर्स की रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, जो नए नए आइडियाज लेके आते हैं, नया इनिशिएटिव लेते हैं इन द मार्केट। Entrepreneurship that proves to be successful in taking on the risk of creating a startup is rewarded with profits, fames and continued growth opportunities। भैया ऐसा व्यक्ति जो रिस्क ले रहा है नया स्टार्टअप खोलने का, इन रिटर्न में उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा भैया, उसको मिलेगा प्रॉफिट, उसको मिलेगा फेम और उसको मिलेगी कंटिन्यू ग्रोथ, ठीक है। Entrepreneurship that fails result in losses and less prevalence in the market for those involved। ठीक है भैया, जो एंटरप्रेन्योरशिप फेल हो जाते हैं, जो एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है लॉस। और जो पास हो जाते हैं या बेटर परफॉर्म करते हैं, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस अपनी देते हैं, उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्लियर है इतनी सी बात, बहुत सिंपल सी हमने डिस्कशन किया कि एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में होता क्या। आपको भी कहीं ना कहीं मन में पता था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बस उसको हमने एक बार और अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया। तो इसी के साथ इस चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे होता है खत्म। आ जाते हैं नीचे जल्दी जल्दी से हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री में, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया जैसी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या नीड है इसको हम देखेंगे। तो द एंटरप्रेन्योर्स आर कंसिडर्ड चेंज एजेंट्स। एंटरप्रेन्योर को चेंज एजेंट्स कंसिडर किया जाता है इन अ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। किस प्रोसेस में, तो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसकी, इकोनॉमी में क्या बोला जाता है एंटरप्रेन्योर को, चेंज एजेंट्स, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे कि भैया एंटरप्रेन्योर्स को चेंज एजेंट्स बोला जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है सर। The premium mobile role that entrepreneurs play in promoting industrial and economic development of an economy is well adduced across the countries. In a sense, entrepreneurs are the spark plugs who transform the economic scene of the economy। इकोनॉमी का इकोनॉमिक सीन बदल देने वालों को, इकोनॉमिक सीन को ट्रांसफॉर्म करने वाले उन एंटरप्रेन्योर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पार्क प्लग्स, ठीक है। The developed countries have more entrepreneur development as compared to underdeveloped countries. Thus, the need for entrepreneurs in India may be captured in the following points। इस लाइन में बोल रहा है कि डेवलप कंट्री में जितने हमको एंटरप्रेन्योर दिखने को मिलते हैं उतने अंडर डेवलप्ड में या डेवलपिंग कंट्री में हमको नहीं देखने को मिलते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि अगर हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, डेवलपिंग से या अंडर डेवलप्ड कंट्री से अगर हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आती है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स की हमको भर भर के नीड है, ठीक है। अब आगे इन फॉलोइंग पॉइंट्स में हम देख लेते हैं द नीड फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया में बी कैप्चर्ड। कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग द आइडियल सेविंग्स ऑफ द पीपल, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर प्रमोट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन को, किससे, जो लोग सेविंग करते हैं, लोगों की सेविंग से वो कैपिटल बनाना लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, they reduce the unemployment problem in the country by establishing small scale enterprises। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमको इंडिया जैसी कंट्री में फेस करनी पड़ती है, उसको रिड्यूस करने में, कमॉन, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरा, दे प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इन रूरल, रिमोट एंड लेस डेवलप्ड रीजन। रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए, सर रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है आपको पता होगा। इंडिया हमारी इतनी बड़ी कंट्री, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, बहुत ही ज्यादा
डेवलप्ड है, हर टाइप के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। वेयर एज दुर्भाग्य से कुछ ऐसी भी जगह है, कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है जो हमको फैसिलिटी सिटीज में मिलती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भी जगहें हैं इंडिया में जहां वो सारी फैसिलिटीज नहीं है। कितने सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, लोगों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। वेयर एज कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों के पास ये सारी सुविधाएं, तो इसी को बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस की। एक ही कंट्री में एक ही जगह जहां हम सब मिलके एक साथ रह रहे हैं, वहां पे कुछ लोगों के पास सारी फैसिलिटीज है, वेयर कुछ लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस हो गया है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, इसी को बैलेंस करने का काम करते हैं एंटरप्रेन्योर। कैसे? तो जिस एरिया में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं या उन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं, वो जहां वहां पे जाके अपना स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ताकि वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहां के लोग भी अर्न कर सके, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके। क्लियर है कि नहीं बच्चों? हाँ जी सर, क्लियर है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं कि भैया सब एक साथ, कि सब एक साथ, पूरी कंट्री एक साथ ग्रो हो सके। ठीक है, ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। दे हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमी की पावर जो केवल कुछ हाथों में है, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका डेवलपमेंट करते हैं, सबका साथ सबका विकास के कॉन्सेप्ट पे एंटरप्रेन्योर्स चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है दे प्रमोट द इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इवन पॉलिटिकल पावर इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये प्रमोट करते हैं इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, सबके हाथ में वेल्थ जा जाके ये पहुंचाते हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि सब अर्न कर सकें, सबके पास उन बेसिक नेसेसिटीज को पूरे करने के लिए उनके पास एडिक्वेट फंड हो। ठीक है, 5th पॉइंट, दे एनकरेज इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल which might otherwise remain unutilized and idle। ये एनकरेज करते हैं, क्या एनकरेज करते हैं सर? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो अनयूटिलाइज ही रह जाएंगे उनको जाके ये यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमारी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयमेंट देंगे। कैसे? जगह जगह जाके, रिमोट एरियाज में जाके ये अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे और वहां के लोग, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे वो स्किल्ड हो या वो अनस्किल्ड हो, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो लोग अभी तक खाली घर में बैठे हुए थे, लॉकडाउन की वजह से नहीं, क्वारंटाइन की वजह से नहीं, जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, जो जिनकी कैपेबिलिटीज अनयूटिलाइज आ रही थी, उन लोगों को ये यूटिलाइज करेंगे, उन रिसोर्सेस को ये यूटिलाइज करेंगे ताकि नेशन का डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है? आ जाओ हमारे लास्ट पॉइंट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे ऑल्सो प्रमोट कंट्रीज एक्सपोर्ट बिजनेस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द इकोनॉमिक डिश। इकोनॉमी की डिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक्सपोर्ट। जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ते जाएंगे, उतनी फॉरेन करेंसी हमारे पास आती जाएगी। हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारी कंट्री को फायदा होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक्सपोर्ट करने से हमको फायदा होता है, इंपोर्ट करने से हमको लॉस होता है। हमको एज अ कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने में हमको हेल्प कौन करेगा? ये एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करेंगे, ये कंट्री के एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज बॉटलनेक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, उनकी नीड्स को हमने समझा कि भैया कंट्री में एंटरप्रेन्योर का होना कितना जरूरी है। अब हम ये तो समझ गए कि एक कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर अगर एंटरप्रेन्योर है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। आपने पढ़ा है एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रिस्क का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें रिस्क ही नहीं है तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। दुनिया में
कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, और ये रिस्क को ही हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसे बॉटलनेक्स है, क्या ऐसी बाधाएं हैं, क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी में हमारे पास है हमारा पॉइंट नंबर 1, इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम भैया मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस प्लेनेट। टाइम आपने एक बार बर्बाद कर दिया तो वो टाइम वापस फिर से नहीं आएगा। ये चीज़ आपको रियलाइज होती है आपके जब एग्जाम पास आ जाते हैं कि भैया 2 महीने पहले से अगर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होता तो आज सिचुएशन कुछ अलग होती। मैं 2 महीने से पढ़ नहीं रहा था, मोबाइल्स में गेम खेल रहा था, टाइम पास कर दिया यार, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप इसको कभी कभार वेस्ट कर देते हो, वैसे ही इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर की बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो मोस्ट एंटरप्रेन्योर थिंक्स on infinite time scale as though they have plenty of time to achieve their goals। entrepreneurs को लगता है कि उनके पास बहुत सारा समय, उनके पास plenty of time है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, और बस यहीं पे वो गड़बड़ी कर बैठते हैं। टाइम is the most valuable resource, yet most entrepreneur leaders don't use it effectively। it is very important to analyze the business flow metrics and identify time wasting process। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये एनालाइज करें कि हमारे बिजनेस में ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या कौन सी ऐसी चीजें जिनके कारण हमारा जो ऑपरेशन है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। उन चीजों को हमको रिप्लेस करना है, उन ऑपरेशंस को हमको चेंज करना चाहिए ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। क्या कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, अपने टाइम को अच्छी तरीके से हम मैनेज कर सकें। आगे, कंपेयरिंग द लाइव परफॉर्मेंस विथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज इज अ मेजर चैलेंज। leveraging technology tools such as automation and machine learning whenever possible is very important in current time। हमको पता है आज के करंट टाइम में मशीन्स का हर जगह बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि मशीन्स बिना रुके बहुत टाइम तक काम कर सकती है और बहुत ज़्यादा हमको प्रोडक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कर सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग को हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, फिर बाबा मैककेंसी एंड कंपनी reported that the next era of supply chain management will hinge on autonomous vehicles and a network of smart programs that can optimize efficiency। organizational efficiency can be increased by implementing software solutions that break through bottlenecks एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो भैया मैककेंसी एंड कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट एरा, आने वाला जो एरा है उसमें मशीन्स का बहुत ही ज़्यादा रोल हो जाएगा। ठीक है, हमको हर जगह सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, मशीन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज बढ़ जाएगा जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? लैक ऑफ मनी। अभी हमने पॉइंट नंबर 1 समझा टाइम मैनेजमेंट। टाइम को हम सफिशिएंट तरीके से, टाइम को हम अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज भैया जो एंटरप्रेन्योर के सामने आता है, जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है, वो है लैक ऑफ मनी। व्हेन इट कम्स टू रिजॉल्विंग बॉटलनेक्स, मनी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, मनी मैटर्स अ लॉट। लेस फंडिंग एंड द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड बाय दिस फंड्स कैन डिले एक्सपेंशन। अगर हमारे पास फंड्स की कमी होगी, व्हेन वी विल लैक इन फंड्स, उससे क्या होगा? हमारा एक्सपेंशन करने में बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगा। हर एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि भैया हमारी कंपनी जल्दी से जल्दी एक्सपेंड करे, हम जल्दी से जल्दी ब्रांचेस खोलें ऑल ओवर द इंडिया, नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड हम हमारी ब्रांचेस खोलें। अब ब्रांचेस कैसे खोलेगा? उसके लिए उसके पास होना चाहिए मनी। और बस अगर मनी आपके पास नहीं है तो भैया आपको हनी भी नहीं मिलेगा। इफ देयर इज नो मनी देयर इज नो हनी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एज द कंपनी एक्सपेंड्स देयर इज नीड to scale up the technology, invest in sales enablement and direct resources to a number of other critical areas।
तो जैसे धीरे धीरे हमारी कंपनी एक्सपैंड करने लगती है, हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको करनी चाहिए वो हमारी टेक्नोलॉजी को स्केल अप करना चाहिए। हमको, हमारे पास अगर प्रॉपर फंड्स है तो हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। इन्वेस्ट करना चाहिए हमको सेल्स में एंड डायरेक्ट रिसोर्सेज टू अ नंबर ऑफ अदर क्रिटिकल एरियाज, और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल एरियाज जो हमको हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं आगे हेल्प करने वाले, उन चीज़ों में हमको हमारा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मनी इज नीडेड टू अचीव ऑल ऑफ दैट, और इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नए एसेट्स बिल्ड करने के लिए, नई मशीनरी बिजनेस में लगाने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, मनी। ठीक है, मनी हेल्प्स इन परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड हायर कंसल्टेंट्स टू रिड्यूस द ऑब्स्टेकल्स टू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, मनी से ही हम अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हैं जो इन ऑब्स्टेकल्स को कंट्रोल करने में, इन ऑब्स्टेकल्स को पार करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, फॉर्चुनेटली देयर आर नंबर्स ऑफ कैपिटल सोर्सेज आउट देयर। In addition to a venture capital funding, one can apply for a loan backed by a small business administration। आगे बोल रहा है इस लाइन में कि फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे मनी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास अपने बिजनेस में लगाने के लिए एडिक्वेट कैपिटल नहीं है तो वो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एक छोटे अमाउंट का लोन ले सकता है कम इंटरेस्ट पे। यही बोलना चाह रहा है ये आगे। लोन्स रीपेड in less than 7 years typically incur a less than a 10% interest rate, and these loans can be used to purchase new technology or building your team with supply chain experts। ठीक है, ऐसे लोन्स भी अवेलेबल हैं 7 ईयर्स तक के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोन ले सकते हैं विथ लेस देन 10% इंटरेस्ट, जिससे लोन के पैसे से हम क्या कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू मशीनरी हम हमारे बिजनेस में लगा सकते हैं, न्यू एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हम हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हम हमारे बिजनेस में हायर कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को बूस्ट मिल जाए, हमारा बिजनेस ग्रो हो जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाते हैं टू मच नॉइस पे। टू मच नॉइस बोल रहा है सर, बिल्डिंग एंड रनिंग अ स्टार्टअप कैन बिकम टू कॉम्प्लेक्स व्हेन the entrepreneur is trying to cut through the noise generated through social media, marketing, apps and vendors. It's enough to make the entrepreneurs think they need to chase down the next big thing and clamor of the media limelight, but limelight doesn't guarantee success। इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि एंटरप्रेन्योर हमेशा लाइमलाइट की तरफ भगते, बट लाइमलाइट डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप लाइमलाइट में आ भी जाओ, लोगों की नजरों में आ भी जाओ, बट आपकी काम में वो क्वालिटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स में वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो लाइमलाइट से आपको कोई फायदा नहीं होगा। रेदर हम लाइमलाइट की तरफ भगे, एक एंटरप्रेन्योर लाइमलाइट की तरफ भगे, इससे अच्छा उसको अपने प्रोडक्ट में, अपने काम में वो क्वालिटी लोगों को दिखानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है, मेनी कंपनीज दैट ड्रू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेस एंड वेंचर फंडिंग हैव अल्टीमेटली फेल्ड। द बेटर पाथ इज टू फोकस ऑन द वर्क एंड ट्रस्ट दैट अटेंशन विल कम। इससे बेटर ये होगा कि हम हमारे काम पे ध्यान लें, हम हमारे वर्क पे फोकस करें, अटेंशन अपने आप पीछे आ जाएगा। 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग था, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बस यही बात यहाँ बोल रहा है कि अपने वर्क पे फोकस करो, सक्सेस तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगी, लोगों का अटेंशन तुम अपने आप ग्रैब करने लग जाओगे। पुट आउट अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड बी रिग्रेस अबाउट क्लियरिंग वन पाथ टू ग्रोथ। द एक्सोलेट्स विल फॉलो बट दे मैटर ओनली इफ वन कैन स्केल द थ्राइव सस्टेनेबली। ओके, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस यहाँ ये बोल रहा है कि अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दो, एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओ जो जिससे तुम लोगों की नजरों में छा जाओ। लोगों की नजरों में कैसे छाओगे, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके। ठीक है, तो इसी के साथ ये पॉइंट भी हमारा यहाँ खत्म होता है। आते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 4 पे, जो बात करता है स्मॉल नेटवर्क की। ठीक है, जो क्या बोल रहा है सर, स्मॉल नेटवर्क की। इमेज देख के है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ओके, समझ गए होगे कॉन्सेप्ट। बीइंग
a first time entrepreneur, the near non-existent industry developing contacts is one of the biggest challenges to overcome. A strong network is a crucial to companies growth, but strong networks aren't built through viral campaigns or flashy marketing. They develop over years through resilience, relationship building and cultivation of community अराउंड द आइडिया। ठीक है, इसमें ये पॉइंट बोल रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर जब स्टार्टिंग में शुरुआत में जब वो मार्केट में आता है तो उसके पास बहुत ही कम कॉन्टैक्ट्स होते हैं मार्केट में, उसका ब्रांड एकदम से एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में, ब्रांड इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है, गुडविल जनरेट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये स्लोली बिजनेस में आती है। इसीलिए स्टार्टिंग में जो एक मेजर प्रॉब्लम एक एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है वो होता है कि स्मॉल नेटवर्क। अगर वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट में उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, उन कॉम्पिटिटर्स पे लोगों का विश्वास है, लोग उनके प्रोडक्ट्स पे बिलीव करते हैं। कोई भी न्यू प्रोडक्ट के ऊपर लोग जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है हमारे एंटरप्रेन्योर के सामने कि उनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही छोटा होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड जगह में होता है। ठीक है, ये उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे, इन चाइना एंड जापान सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन टू बिल्ड अ सपोर्टिव नेटवर्क अराउंड वंस ओन बिजनेस। द टाइप ऑफ रीच एंड एंटरप्रेन्योरशिप वांट्स टू हैव इट्स क्रिटिकल। ओके, तो चाइना एंड जापान में बोल रहा है कि नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आपको बिजनेस को उस हाइट पे पहुंचाना है जिस हाइट पे आप जाते हो, अगर आपको आपके बिजनेस के गोल्स अचीव करने हैं, आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं, तो आपके पास स्ट्रांग नेटवर्क होना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सको। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी सर्विसेज दे रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्लियर है? तो यही बोलना चाह रहा है आगे की इन सेंटेंसेस में भी इसको हम करते हैं इग्नोर। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, ग्रोइंग टू मच टू सून। अब आप ये बोलेंगे सर कि कम समय में ज़्यादा ग्रोथ मिल जाना, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, इसमें बुरा क्या है? इसमें ये बॉटलनेक कैसे हो गया? ये एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में कैसे ऑब्स्टेकल डाल सकता है कि कम समय में अगर उसका बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करने लगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने लगे, उसकी मार्केट में उसके प्रोडक्ट की, उसकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाए, तो सर ये कैसे एक बॉटलनेक हुआ? तो बच्चों, आप अभी सोच रहे हो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप ये चीज़ नहीं सोच पा रहे हो कि विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको अचानक से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिल जाती है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में हमको फेस करनी पड़ती है, और उन प्रॉब्लम से डील करने का एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर केस को कैसे सॉल्व करना है, किस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, तो आपके बिजनेस की उल्टी गिनती भैया वहीं से चालू हो जाएगी। ठीक है, इसी को आगे समझते हैं हम। विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग प्रोडक्शन द प्रॉब्लम्स ऑल्सो कंपाउंड एट द सेम रेट। ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ प्रॉब्लम भी उसी रेट से कंपाउंड होते जाता है, नई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती जाएगी। मान लो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, बट आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप उस लोगों की डिमांड को, पब्लिक की डिमांड को फुलफिल कर पाओ, उस हिसाब से आप सप्लाई कर पाओ आपके प्रोडक्ट्स को, जितनी डिमांड आपके मार्केट में। तो आपको भी पता है जो इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ है वो किस हिसाब से बिगड़ जाएगा। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम का ग्राफ बिगड़ गया, बिजनेस को बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फिगरिंग आउट हाउ टू स्केल रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट टेस्टिंग and a willingness to pivot. The entrepreneur doesn't want to miss out on strategic opportunities. For instance, there is nothing wrong with starting small and growing slowly. इसमें गलती कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी चीज रॉन्ग नहीं कि आप एक स्मॉल स्केल से स्टार्ट करो और धीरे धीरे ग्रो होते जाओ। क्लियर है? ठीक है। इट्स बेटर
to take that approach than to over invest in a lackluster strategy। ये एक बेटर वे है कि आप अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करो और धीरे धीरे ग्रो होते जाओ। क्लियर है? सिवाय इसके कि आप ज़बरदस्ती बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास आपके बिजनेस में इन्वॉल्व कर दो जिसको आपको यूज़ करना है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको उसका नहीं आता और आपके रिसोर्सेज आप अल्टीमेटली उसको वेस्ट करना चालू कर दो। इससे अच्छा कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस खोलो और धीरे धीरे ग्रो होते जाओ। ठीक है? वन नीड्स टू पे अटेंशन एंड स्विच गियर्स व्हेन दैट्स नीडेड। व्हेन Groupon, a US-based startup, started the concept of online couponing in 2008, it was a tremendous hit, but Groupon focused too much on customer acquisition and not enough on customer retention। एग्जाम्पल दे रहा है कि 2008 में एक यूएस की कंपनी जिसका नाम है ग्रुपॉन, उन्होंने एक स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन कूपनिंग। ठीक है? इसमें कंपनी ने फोकस किया कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा न्यू कस्टमर हमारे बिजनेस में जोड़ सके, रेदर कि हम कितने हमारे कस्टमर को बिजनेस में हमारे साथ रिटेन कर पाए। उनका फोकस था कि जितने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो सकता है हम एक्वायर करें। वो कस्टमर उनके वन टाइम कस्टमर होते थे। एक बार आप कस्टमर को अट्रैक्ट करके एक बार आप अपना गुड सेल कर सकते हो, बट वो कस्टमर दोबारा आपके पास तभी आएगा जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप अपना कस्टमर लूज कर दोगे। और यही गलती की उस यूएस बेस्ड कंपनी ने। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करना चालू कर दिया रेदर देन to retain its customer base। So when the company rushed to scale, it hadn't dealt with pre-existing issues। Within months of filing its IPO in 2011, Groupon's share price jumped from $20 to $9। 2011 में जब ग्रुपॉन कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया तो विद इन मंथ्स उनकी शेयर की प्राइस भैया 20 से $9 हो गई। इतना चेंज उनकी शेयर प्राइस में आ गया। क्यों? क्योंकि उनके जो प्री एग्जिस्टिंग इश्यूज थे, उनके जो पहले से इश्यूज थे, उन्होंने इसको सॉल्व ही नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर बनाने पे तो लग गए, बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनकी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो आपका साथ छोड़ते चले जाएंगे। और यही हुआ ग्रुपॉन कंपनी के साथ। उनके आईपीओ में इतना बड़ा चेंज हमको देखने को मिला। तो एज कॉमन as these issues are, startup founders are actually the biggest bottlenecks in their own business। They believe that they have to do everything themselves and they try to change through problems on their ways to growth। Hence there is a strong need to create strong internal bonds and decentralization system। हर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम अपने आप से ही सॉल्व कर देगा, अपने आप ही वो सॉल्यूशन उसका फाइंड करने पे लग जाता है रेदर देन टीम वर्क के। ठीक है? यहाँ यही बोल रहा है कि हमको टीम वर्क के साथ चलना चाहिए, हमको हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग करनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए हमको हमारे सिस्टम में, ताकि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको हम साथ में मिलके एज अ टीम हम उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ बॉटल नेक्स। टोटल 5 बॉटल नेक्स हमने डिस्कस किया है हमारी इस आज की क्लास में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जो सारी ये स्कीम्स है इसकी आपको सेपरेट वीडियो मिलती जाएंगी। ठीक है? तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म और आपसे मैं कहता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो बने रहना चैनल के साथ। और इस क्लास में हमने जो भी बातें डिस्कस की हैं उसको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। जल्दी रिवाइज करके आओ और नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। स्टार्ट करेंगे हम मेक इन इंडिया से। क्लियर है? पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।